नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी के प्रथम पाठ बातचीत के प्रश्न उत्तर का हल जानेंगे। आपके दिनगत हिंदी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवि परिचय अर्थात बालकृष्ण भट्ट के जीवन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के वह वीडियो देख लें, अन्यथा या तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर हिंदी चैप्टर 1 बातचीत के प्रश्न उत्तर का हल जान रहे हैं। तो पाठ के साथ है, अगर 1 नंबर प्रश्न है कि अगर हमने वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति। बोला जा रहा है कि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। इसका उत्तर लिखेंगे कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति नहीं होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो यह जो सारा सृष्टि है, सारा संसार है, वह गूंगा प्रतीत होता और हम लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलना चाहते हैं वह एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति नहीं होने के कारण एक दूसरे से सुन भी नहीं पाते और उसको हम लोग अनुभव भी नहीं कर पाते। यह हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। उत्तर लिखेंगे, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल जाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता चल नहीं पाएगा। बोला जा रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का यही विचार है कि जो मनुष्य अगर बातचीत करता है तो उसके सही रूप का पता चल पाता है कि वह व्यक्ति कैसा है। अगर चुपचाप रहता है तो उस व्यक्ति का गुण दोष नहीं पता चल पाता है। कभी भी किसी का थोड़ा सा बात हम लोग को अच्छा लग जाता है, कभी भी किसी का थोड़ा सा बात हम लोग को बुरा लग जाता है। अर्थात जो बातचीत की प्रक्रिया है मनुष्य के गुण दोष को दिखाता है। फिर एडिशन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही हो सकती है, कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें खुलकर नहीं हो पाती। और एडिशन का यह राय है कि जो बातचीत है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में अच्छी तरह से हो जाती है। देखिएगा कि जब कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बात करने की प्रक्रिया बदल जाती है। अर्थात किसी दूसरे विषय में बात हो रही थी, खुलकर बात हो रही थी, लेकिन तीसरा व्यक्ति आने के कारण वह बात क्या हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है और फिर खुलकर बात नहीं हो पाता, जिसके कारण एडिसन इसको बुरा बताते हैं और बोलते हैं कि 2 व्यक्ति के बीच ही खुलकर अच्छी तरह से बात हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण इस चैप्टर का आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है और इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका दूसरा नाम शुद्ध कोष्ठी है। अर्थात आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन को शुद्ध कोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन बातचीत करने की एक कला है। कभी कभी ऐसा देखिएगा कि कोई इतना मधुर बात बोल देता है, इतना चतुराई के साथ बात कर लेता है कि हमको वह बहुत अच्छा लगता है, उसको सुन कर के हमारे कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसलिए इसका आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन के साथ ताल्लुकात है, अर्थात जिसके बातों को सुनकर हमारे कान को, हमारे हृदय को सुकून मिलता हो, उसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा
वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब बोला जा रहा है कि जो मनुष्य का बातचीत मतलब जो मनुष्य बात करते हैं उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब अपने लिए नए संसार की रचना वह कैसे कर सकता है। उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। बोला जा रहा है कि मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप अर्थात अपने आप से बात करना है और मनुष्य अपने अंदर ऐसी विकसित करे मतलब अपने अंदर ऐसी शक्ति उसको विकसित करनी चाहिए जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण किया जाए जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट न हो। और आत्म वार्तालाप का यही कारण है कि अगर हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो उससे क्रोध पर नियंत्रण कर सकें हम लोग और जिसके कारण किसी दूसरे भी व्यक्ति को कष्ट न हो पाए। मनुष्य को अपनी मधुरता लानी चाहिए। इस तरह के विचार व्यवहार से लोगों के बीच आपसी बैर समाप्त हो जाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नए संसार की रचना पर कर पाएगा। बातचीत का यही सबसे अच्छा आत्म तरीका है, वो उत्तम तरीका है। बोला जा रहा है कि हमको ऐसा बात करना चाहिए, अपने आप पे क्रोध को इतना नियंत्रण कर लेना चाहिए कि हमारे बातों से किसी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो। और मनुष्य को जो अपना बोली व्यवहार है, अपना बातचीत करने का तरीका है, उसमें मधुरता लानी चाहिए और इस तरह का विचार व्यवहार लोगों से आपसी समाप्त कर सकती है। मतलब लोगों से हम लोग को दूरी नहीं बना के मतलब लोगों से इस प्रकार अगर मीठा बात करेंगे तो लोगों से दुश्मनी नहीं हो पाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नए संसार की इस तरह रचना कर सकता है। 5 नंबर प्रश्न है, 5 का प्रश्न है व्याख्या करें। इसमें ए नंबर ऑप्शन है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। इसके बारे में व्याख्या करना। आइए, बोला जा रहा है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह इतनी जो शैली है यह इस बात को दर्शाने के लिए इस उत्तर को अच्छी तरीके से लिखने के लिए प्रयोग हुआ है। और इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जब मनुष्य समाज में रहता है, जिस समाज में मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। कहा भी गया है कि मन बड़ा चंचल होता है, इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी कभी गुस्सा कर बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें करता है। बोला जा रहा है कि बात करने का एक तरीका यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी की बातों को बुरा लगा करके उसको अपना दुश्मन मान बैठता है और किसी की बातें अच्छी लग जाती है तो उसका अपना दोस्त। क्षण भर में ऐसा परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी मनुष्य क्या करता है कि गुस्सा कर बैठता है, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाता है और कभी कभी मीठी बातें करने लगता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग के जैसी बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं और कहते हैं कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। इस पंक्ति के माध्यम से इतना बताया जा रहा है कि क्षण भर में हम लोग किसी भी व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं, क्षण भर में किसी भी व्यक्ति को हम अपना दोस्त मान लेते हैं। यहाँ तक कि हम जिस परिवेश में जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसी भाषाएं भी सीखते हैं। अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं तो गलत व्यवहार करना जान जाते हैं। अगर किसी अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो अच्छे संस्कार जान जाते हैं।
और इस प्रकार बोला जा रहा है कि हम लोग संसार से छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं, लेकिन विद्वान लेखक बोलते हैं, बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि इस स्थिति से बचने की वह सलाह देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने मन पर क्या कीजिए, नियंत्रण कीजिए। बी है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह बात सच है कि जब तक जो मनुष्य है वह बोलता नहीं है और उसका गुण दोष तब तक प्रकट नहीं होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसके साथ बात व्यवहार करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका कैसा गुण है, क्या वह अच्छे व्यवहार का है, क्या वह बुरे व्यवहार का है। तो यही बोला जा रहा है कि मनुष्य जब बोलता नहीं है ना, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका व्याख्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब तक मनुष्य बोलता तक नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। बोला जा रहा है कि बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिसके कारण जो मनुष्य होते हैं वह आपस में प्रेम से बातें कर अपने आप में, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ प्रेम के बातें कर उसका क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। वाचाल का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक बोलने वाला, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। बोला जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बातें करता है, हल्की फुल्की बातें करता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खेल आनंद में रहता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाचाल हो जाते हैं, अर्थात बहुत अधिक बोलने लगते हैं, तो बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाते कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या वह उनके साथ बोलने के लायक है, क्या वह सही है, तो वह दोष है, वह उस व्यक्ति का क्या है, एक गुण दोष है। परंतु वह जब बड़ी जिंदगी से बातें करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। बोला जा रहा है कि जब तक मनुष्य क्या करता है, चुपचाप रहता है, उसके पत्र अर्थात उसका जो चरित्र है, उसके मन की स्थिति है कि वह किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, उसको कैसे संस्कार मिले हैं, या वह किस परिवेश में रहना चाहता है, उसकी बात करने की शैली कैसी है, इस बात का वह पता चल जाता है जब वह व्यक्ति बोलता है। लेकिन अगर व्यक्ति वह चुप रहता है तो इस बात का ज़रा सा भी पता नहीं चल पाता, और तो उसकी वाणी के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसके गुण दोष को प्रकट, मतलब उसका गुण दोष प्रकट होने लगता है और हमें यह मालूम चल जाता है कि क्या हम उसके साथ रहने योग्य हैं या नहीं। चैप्टर का सारा आंसर क्वेश्चन खत्म हो चुका। इसके अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हाँ अभी तक इसके पिछले वीडियो कवि परिचय आप लोग वह नहीं देखे हैं बालकृष्ण भट्ट का, तो जा कर के देख लें, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि आपके हिंदी के बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग 10 नंबर से अधिक प्रश्न कवि परिचय से पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड की दृष्टि से वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको यह वीडियो, आपको यह जो जितने भी आंसर हैं, अगर वह अच्छे लगे हों तो क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।